चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। आज हम भंते जी से बात कर रहे हैं और सबसे पहले भंते जी से उनका परिचय जानेंगे। हाँ भंते जी, परिचय दें अपना। भंते करुणाशील। जो चीवर ग्रहण किया था, कहाँ से किया था? आपके गुरुजी कौन हैं? सुरेश सुराई नागपुर से जी। तो जो बौद्ध धर्म में विपस्सना एक ध्यान साधना की विधि है। आपने किसी के मार्गदर्शन में यह ध्यान साधना की है? नहीं की। नहीं की है। तो जैसा कि आपकी और हमारी मुलाकात तो बहुत पहले की है, लेकिन शाम से जैसे चर्चा हो रही थी हमारी और आपका कहना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, उनकी बात कोई नहीं करता है या उनके रास्ते पर व्यक्ति नहीं चल रहे हैं। तो एक प्रश्न हम आपसे करेंगे कि जब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसमें जब त्रिशरण ली जाती हैं, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो दीक्षा लेते वक्त जब वहाँ पर बोला गया कि संगम शरणम गच्छामि, तो उन्होंने दो शरण थी वह तो बोली, लेकिन तीसरी शरण नहीं बोली, यानी कि उन्होंने संगम शरणम गच्छामि नहीं बोला। क्या यह सच है? आपके सुनने में आया है कि उन्होंने तीसरी शरण नहीं बोली? बोली, तीसरी शरण बोली थी। हमने ऐसा पढ़ा और सुना है कि उन्होंने तीसरी शरण नहीं बोली कि संगम शरणम गच्छामि। नहीं पढ़ी है। हाँ बोली है। हाँ। तो जैसा कि जहाँ तक बात आती है बौद्ध धर्म में सील पालन की, तो जो भी सील हैं वह सील बताएं हमारे दर्शकों को। सील कौन कौन से हैं? पहला सील है पाणात पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। दूसरा सील है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। तीसरा सील है कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। चौथा सील है मूसा वादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। पांचवा सील है सुरा मेर मज्जे पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। ये पाली भाषा में आपने बोला पंचशील को, फिर वो थोड़ा हिंदी में बताने की कृपा करें। पहला सील का मतलब है कि मैं आज से शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि किसी भी प्राणी की अकारण हत्या न करूँगा। ये पहली सील का अर्थ है। दूसरी का है किसी के मांगने पर वस्तु मिल जाए तो वो ले सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं करूँगा, आज से ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरी कही कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसका अर्थ है मैं अनाचार व्यभिचार न करूँगा, आज से ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ये व्रत लेता हूँ। चौथा शरण है, उसमें कही चौथा सील में कि मूसा वादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसका अर्थ है कि मैं मुँह से फालतू की बकवास न करूँगा, ना किसी की चुगली निंदा बुराई करूँगा। पांचवा सील है सुरा मेर मज्जे पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। तो इसका अर्थ है मैं कच्ची पक्की शराब या मांस आदि का सेवन न करूँगा। ये शिक्षा, ये 5 सील। जो चौथी सील आपने बताई कि मूसा वादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, इसका अर्थ है कि मैं मतलब अपने मुँह से फालतू की बकवास मतलब निरर्थक बातें नहीं करूँगा, जो ज़रूरी बातें हैं वही करूँगा। तो जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 14 लाख लोग बताए जाते हैं। क्या वर्तमान समय में 14 लाख
बौद्ध मार्ग के अनुसार आचरण करने वाले आपको लगते हैं कि देश में हैं? देखो साहब, ये तो नहीं कह सकती हम्म, कि है कि नहीं है, कि ज़्यादा है। हाँ। उससे ये तो हमने गणना नहीं की है। नहीं, गणना नहीं की है। हाँ। लेकिन बाबा साहब का टारगेट था कि हमें मतलब 1956 में उन्होंने धर्म ग्रहण किया था, तो 1960 तक उन्होंने बताया था कि मैं लगभग 5 करोड़ का टारगेट रखा था उन्होंने। तो ये तो अब तक संभव नहीं हो पाया है। और उस समय की बात की जाए तो उस समय पर ना तो इतने भिक्खु थे और ना ही मतलब इतने प्रचारक थे। आज तो प्रचारक भी ज़्यादा हैं। तो कहाँ कमी रह गई जो बाबा साहब जो देश में बदलाव लाना चाहते थे, वो संभव क्यों नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। संख्या तो बड़ी होगी, पर मैं इसका वो नहीं बता सकता हूँ भाई। कैसे? टारगेट नहीं बता सकता कि इतनी संख्या में। संख्या तो बड़ी है। हाँ, बुद्धिस्ट लोगों की संख्या तो बड़ी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो इतने थे उतने ही होंगे। संख्या तो बड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि प्रचारक अब बढ़ गए हैं, अब बौद्ध भिक्षुओं की भी संख्या बढ़ गई है। तो जैसा कि जो सील की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सील में कहीं ना कहीं कमी है। अगर वो इस रास्ते पे चल पाते हैं तो टारगेट को पूरा कर पाएंगे। जैसे बोला कि सम्यक बाणी, जो चौथे सील में आपने बताई कि मैं निरर्थक बातें नहीं करूँगा, ये सील है, ये शिक्षा है बुद्ध की। तो वास्तव में अगर निरर्थक बातें नहीं करेगा व्यक्ति, सार्थक बातें करेगा, सम्यक वाणी होगी उसकी, तो वाणी का प्रभाव होगा लोगों पर। उस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पाए, ये हमारी कमी है, ये सच है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है भाई, क्या कह सकती है जमा। हाँ। क्योंकि हर आदमी तो ऐसा नहीं है सो के मान लो उस बात को आवादा हो जाए, हर बात को मान ले। सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, और वो जिस प्रकार से बढ़ोतरी होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रही। हाँ, हाँ, उस प्रकार से नहीं हो पा रही, ये बात तो सही है। तो जो पात्रता की बात है, बुद्धत्व प्राप्ति की बात है, क्या सील पालन से संभव है? सीलों पे मानना नहीं चाहते लोग। हाँ, जो सील बनते लोग देते हैं जरूर, हाँ, परंतु वो लोग कह देते हैं पर मान नहीं पाते। हाँ। बात तो ये है। और जब मानने लगे वो आदमी मान लेता है, वो गिनती में आ जाता है। जो नहीं मान पाते वो गिनती में नहीं आ पाते। जो 10 पारमिताएं हैं, उन 10 पारमिताओं को पार करके ही व्यक्ति बोधसत्व बनता है। तो उसमें एक पात्रता आती है, जो पारमिता है वह है दान। तो दान से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं। अगर दान व्यक्ति करता है सील के अनुसार और पारमिताओं के अनुसार आचरण करके, तो उसका लाभ व्यक्ति को मिलता है, और वह भी एक सच्चा मार्गदर्शक होता है। उसी के मार्गदर्शन में करेगा तो ये संभव हो पाता है। जो पारमिता है ना दान, वह एक ऐसी पारमिता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है अंदर से, वह अंदर की यात्रा को पूर्ण बनाती है, तभी व्यक्ति के पास पात्रता आती है। ऐसा मतलब मैंने अनुभव किया है। तो दान पारमिता पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जाके बाने में कुछ बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे जाके। हाँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।